हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। और मुझे ज़्यादातर वाइब्स जो हैं यहाँ पर एक ऐसे कनेक्शन की महसूस हो रही है कि या तो ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, या फिर अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो एक ऐसे लेवल पर पहुँच गया आपका कनेक्शन, आपके पर्सन और आप दोनों ही अवेकन हैं और आप दोनों इस कनेक्शन की डेप्थ को पहचानते हो। आप दोनों ही के कार्मिक फेजेस एंड हो चुके होंगे, लाइक एक कार्मिक साइकिल कह सकते हो, कार्मिक रिलेशनशिप कह सकते हो, कार्मिक सिचुएशंस कह सकते हो। तो इस तरह की एक बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, जो कि एक जो कनेक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ ही पहुँच सकता है और कोई यहाँ पर ड्रामा नहीं है और कोई फैक्टर नहीं है और कोई यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है। ये मैं चीज़ यहाँ पर सेंस कर रही हूँ। तो आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली अभी किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं और ये इस कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो पहला कार्ड यहाँ पर द स्टार वाला अपीयर हुआ है और क्वीन ऑफ समर इज द सेकेंड कार्ड। और ये दोनों ही कार्ड्स इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। इन कार्ड्स में लिखा है लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, the power of faith to move mountains, happy changes that bring relief from challenging times। यहाँ पर it is quite clear कि आपके पर्सन को पता है कि आप इनके लिए क्या हो और ये आपके साथ अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे हैं। देख चुके हैं ये सपने आपके साथ, इन्होंने सोच लिया है, समझ लिया है और जान चुके हैं ये कि आप इनके लिए कौन हो और कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप। शायद अगर इनका कोई ड्रीम मैच रहा था या ड्रीम पर्सनालिटी रही थी जो इन्होंने कभी सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि ये इस तरह की पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या डिज़ायर करते हैं, डिज़र्व करते हैं, जो भी है, तो वैसी ही एग्जैक्ट पर्सनालिटी आप में देखते हैं, बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्होंने कभी ख्वाबों में सोचा था। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर ये आपको क्वीन ऑफ समर की एनर्जीज में देखते हैं। लिसन टू योर हार्ट, इंट्यूटिव इनसाइट्स यू कैन ट्रस्ट, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स परहैप्स टू मच। तो आप इनके लिए एक कंफर्टिंग का काम करते हो। इनकी ज़िंदगी में भले कितनी ही सारी परेशानियाँ थी या अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता और जब कभी भी ये आपसे आकर कनेक्ट होते हैं तो ये अपने दिन भर की सारी परेशानी भूल जाते होंगे और आप इनको हमेशा लाइटन अप करने आते हो। जैसे कि मान लो आपके पर्सन एक हेक्टिक स्केड्यूल्स में रहते हैं हमेशा और इनको वो खुशी या फिर वो एक लाइट मोमेंट नहीं मिल पाता, तो आप जब भी इनसे कनेक्ट होते हो, आप जब भी इनसे बात कर रहे होते हो, तो ऑल ऑफ अ सडन इनकी एनर्जीज रिचार्ज होती हैं, इनकी बैटरीज चार्ज होती हैं। तो ऑफ कोर्स आप इनके लिए हीलर हो, एक इमोशनल सपोर्ट हो और मोरोवर आप इनके लिए कंफर्टिंग का काम करते हो। मतलब स्पिरिचुअली यू गाइज आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट कि आप एक दूसरे को ग्रो होने में मदद करते हो। और शायद इसी वजह से मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था ये कनेक्शन पॉजिटिव कनेक्शन है, ग्रीन फ्लैग। ओके, यहाँ पर कोई भी किसी तरह की टॉक्सिसिटी नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है और 100% ये जो कनेक्शन है कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहा है। अगर आप दोनों इंतज़ार भी कर रहे हो तो बस एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो, बाकी सब कुछ अलाइनमेंट में है। यहाँ पर आपने इन्हें पहचान लिया है, इन्होंने आपको पहचान लिया है और ये कनेक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ ही चल रहा है। बस एक हल्का सा वेट करना पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि कुछ डिवाइन टाइमिंग्स जो है वो सेट है, उससे पहले कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपके पर्सन भी इस बात को शायद जानते हैं कि आप वो एक कंपैशनेट पर्सन हो, आप
लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, इंट्यूटिव हो, इनके लिए हर तरह से एक परफेक्ट पर्सन होंगे आप, यू नो, और दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज कनेक्टेड विथ यू। 3D पर भी उसी हद तक कनेक्टिविटी ये महसूस करते हैं जितनी ये 5D पर कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। मतलब आपके इनके लाइफ में आने से मौसम बदल जाता है, मतलब इंस्टेंटली आप दोनों कनेक्ट होने लगते हो। आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक एनर्जी, वो एक वाइब्रेशन, वो एक फ्रीक्वेंसी ही काफ़ी है, यू नो। तो यही सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। करंटली ये यही सोच रहे हैं कि यू आर सो ब्यूटिफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आउट। आपकी एनर्जी इतनी प्यारी है, इतनी सूदिंग है, इनके सारे टेंशन्स ख़त्म हो जाते हैं, यू नो, और ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके साथ। जब कभी भी आप दोनों के बीच में बात हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, या एटलीस्ट ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं, तो वो सिनेरियो, वो समा बदल जाता होगा। ओके, तो किस तरह से ये कनेक्शन को आपके पर्सन देखते हैं, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन, insights that come through meditation। तो आपके पर्सन आपको फ्रॉम द इनर नोइंग पहचानते हैं। मतलब अगर इनका माइंड कुछ भी कह रहा हो, ओके, या फिर लोग आपके बारे में कुछ भी कहते हो, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ लोग ऐसे जो इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, या फिर एक ओपिनियन भी अगर ये किसी से लेते हैं, तो ये वो सब कुछ कंसिडर नहीं करते होंगे। इनको बस ये पता है कि मेरी जो इंसाइट है या मेरी इंट्यूशन है इस पर्टिकुलर से कनेक्शन को लेकर, मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ, ओके। और मेरे जो भी एक्शंस अब तक भी आए हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन की तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इनर गाइड की वजह से आए हैं। और आगे भी मैं जो भी करना चाहूँगा या चाहूँगी इस कनेक्शन पर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इंट्यूशन के तहत ही होगा, क्योंकि दे थिंक हाईली ऑफ यू, और ये आपको बहुत ही अलग डिमेंशन से जानते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी सा लेवल फॉलो नहीं कर रहे होंगे आपके साथ, यानी कि ये इस कनेक्शन को ऑर्डिनरी लेवल्स पर नहीं देखते हैं। आपके बारे में इनको जो भी इनर नोइंग है वो सबकॉन्शियसली डाउनलोडेड है, और शायद ये वहाँ से आपको पहचानते हैं। मतलब पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये, और इतना प्योरेस्ट फॉर्म में ये पहुंच गया है कनेक्शन। हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे पैटर्न्स एंड हुए हैं, और आप दोनों की जो सोल है वो मैच्योर सोल है, ओल्ड सोल है, फाइन। और बहुत लोगों के लिए ये आपकी आखिरी इनकारनेशन हो सकती है, यानी कि आखिरी जन्म हो सकता है। तो इस तरह से तो फाइनली यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम की एनर्जीज प्रोसीड हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। Happy news about your career, promotions or scholarships. Well thought out plans that go perfectly. Needing a little push to get going. Exactly. यहाँ पर सब कुछ अलाइनमेंट में ही जा रहा है। बस थोड़ा बहुत अगर टाइम लग रहा है तो वो टाइम दरकार है, ताकि इस कनेक्शन को एक बिग पिक्चर की तरफ प्रोसीड होने के लिए वो डिवाइन टाइमिंग तो ज़रूर लगेगी। और जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो शायद आप लोग कवर कर रहे होंगे यहाँ पर, और एक दूसरे को जानने की कोशिशें, या फिर और कुछ बेहतर बना सकते हैं क्या इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में या कनेक्शन में। और अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो उसको कॉन्कर करने के तरीके, पॉसिबिलिटीज़, ये सब कुछ यही चल रहा होगा। एज सच मुझे कोई मेजर ऑब्स्टिकल्स लगते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कनेक्शन ऑलरेडी अलाइनमेंट में पहुँच चुका है। बट स्टिल अगर कुछ भी छोटी मोटी डिटेल्स अगर हैं भी, तो उसको कॉन्कर करने के बारे में ही आप लोग सोच रहे होंगे। ये एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं। इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड एज ऑफ कप्स। तो यस, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन या तो अपने करियर पर एक बहुत ही हायर पोजीशन अचीव करने वाले हैं, लाइक ये ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहाँ पर, अपने गोल्स को अचीव करने के एक लास्ट या फाइनल डेस्टिनेशंस तक पहुंच चुके हैं। बस इनको थोड़ा और टाइम लगेगा,
दे आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, इन्होंने हो सकता है करियर फ्रंट पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है और फ्रूएशन के बहुत करीब हैं, ये अपनी फ्रूएशन को हार्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और साथ ही साथ इमोशनल फ्रंट पर भी इन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी को पा लिया है, यानी कि दैट इज़ यू। इन्होंने वो ड्रीम पर्सनालिटी से मुलाकात कर ली है, इनको समझ में आ चुके हो आप, आपको ये पहचान चुके हैं। अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ एक ब्यूटीफुल डायरेक्शन की तरफ ही प्रोसीड हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें प्रोसीड होंगी, एक के बाद दूसरा लेवल यहाँ पर अचीव किया जाएगा बाय द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। तो शायद आपके पर्सन अभी ये जो एस ऑफ कप्स हैं वो लेकर वेट कर रहे हैं बस, और वो वेट इनको खुद से नहीं करना पड़ रहा, हालात ऐसे होंगे जो इनसे करवाया जा रहा है। ठीक है, जो छोटी छोटी डिटेल्स बच रही हैं वहाँ पर वर्क करने के लिए इनको ये टाइम दिया गया है। और बहुत सारे लोगों के लिए ग्रोथ भी हो सकती है, अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ इनकी होनी है या आपकी होनी है, अभी भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ से आपको ब्रेक थ्रू होने की ज़रूरत है, तो यस, दैट इज़ वाई द यूनिवर्स इज़ जस्ट गिविंग यू दैट टाइम। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर दो परफेक्ट लोगों को इस लाइफ टाइम में मिलना है तो वो उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक वो एक दूसरे के लिए सच में सही मायनों में परफेक्ट नहीं बन जाते। परफेक्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको इनके काबिल बनाया जाता है। जैसे कि कुछ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आपके लाइफ में ऐसे अनफोल्ड होते हैं कि आपको इस पर्सन के काबिल बनाया जाता है, ऐसे हालात में आपको पुश किया जाता है कि आप इवेंचुअली लर्न कर लोगे वो लेसन जो आपका इस पर्सन के साथ कुछ गिव एंड टेक में होता है। कैरिंग माय पॉइंट, जैसे कि मान लो इफ दिस पर्सन इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ पैटर्न, ओके, और ये काफ़ी टाइम से वहाँ से ब्रेक थ्रू भी नहीं हो पा रहे थे। ओके, जब आप इनकी लाइफ में आते हो तो इनको वहाँ पर डाला जाता है बाय द डिवाइन एंड द यूनिवर्स कि ये उस पैटर्न को ख़त्म करें, तभी आप इनको मिलोगे। और चैलेंजेस ऐसे इनके तरफ थ्रो किए जाते हैं कि आप एक ट्रॉफी की तरह फिनिशिंग लाइन पर होते हो और इनको आप तक पहुंचना है तो उन सारे पड़ाव को पार करना ही पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। तो आपके क्या पैटर्न्स रहे हैं? आपके कुछ शैडो साइड्स हो सकते हैं जहाँ पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल्स होते हैं, मतलब कुछ लेसन्स होते हैं जिन्हें हमें लर्न करना ही होता है। अगर ये पर्सन चाहिए तो उस रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो जस्ट लाइक दैट, ऐसा कुछ अभी भी यहाँ पर बाकी होगा। दैट इज़ वाई यू गाइज नीड टू वेट। फाइन, आप फिगर आउट करो कि ऐसी क्या चीज़ है जहाँ से आप भी ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहे होंगे। इस पर्सन के काबिल बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए एंड वाइस वर्सा। फाइन, तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं। 9 of Swords, the Star, 2 of Cups, Page of Wands, 6 of Swords, Judgment, 7 of Wands, 5 of Swords, the Empress, the Chariot and Ace of Swords. तो ये आपको एज द एम्प्रेस भी देखते हैं, मतलब एक परफेक्ट मैच जो कि इनको एक होम लाइक फील देता है, मतलब दे बिलोंग्स टू यू। और ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन भी सेंस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो भी हो रहा होगा ना, आप दोनों का एफर्ट यहाँ पर लीस्ट होगा। मतलब ना आप इतना हद से ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट रखते होंगे, ना ही ये पर्सन रखते होंगे, लेकिन सब कुछ फ्लो होता जा रहा है। यूनिवर्स और गॉड आपको इस तरह से पुश करते जाते हैं इस कनेक्शन में कि आप ना चाहते हुए भी ऐसे ही एक्शंस लेते हो जो इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और इनसे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, और ये भी वंडर करते हैं कि यार यहाँ पर मेरा कुछ एफर्ट भी नहीं है, बट फिर भी ये कनेक्शन एक तरह से प्रोसीड ही हो रहा है और कंप्लीशन की तरफ ही पहुंच रहा है। और देखने को यहाँ पर किसी तरह का कोई लिटरल एफर्ट ही नहीं है। फाइन, अगर ऐसी सिचुएशन है तो यस, योर पर्सन सीज दिस कनेक्शन ऑन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट डिमेंशन, या एक सबकॉन्शियस एनर्जी के साथ ये ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं यहाँ पर बहुत कुछ, और स्पिरिचुअल यूनियन भी आप लोगों की हो चुकी होगी। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं तो अब बस कुछ ऑब्स्टिकल्स बचते होंगे, और ये हर बार इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहेंगे।
अगर कुछ भी गलत जा रहा है तो ये हर बार लौटना चाहेंगे, रिपेयर करना चाहेंगे चीज़ों को और फाइनली आपकी तरफ आगे बढ़ना ही चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा सेंस कर लिया है या फिर ऐसा देख लिया है जो शायद इनको लिटरली कोई आकर बताए या फिर कोई इवन आप भी, अगर आप भी इनको लिटरली कुछ बताते हो तो वो ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करेगा जो इनको इनर नोइंग है। फाइन, तो शायद अगर ये किसी से कुछ ओपिनियंस या फिर गाइडेंस लेने भी जाते हैं और वहाँ पर कुछ इनको ऐसी बातें सुनने को मिलती भी होंगी जो शायद इनकी सोच से मैच नहीं करता है, तो वो उन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। ये इवेंचुअली वही बात सुनेंगे जो इनका इंट्यूशन कहता है, जो इनकी इनर नोइंग ऑलरेडी जानती है, यानी कि इनका हायर सेल्फ जानता है इस कनेक्शन को। फाइन, तो यस गाइस, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। मतलब दे रियली वॉन्ट टू गेट यू एट एनी कॉस्ट। मतलब ये सब कुछ खो देना चाहेंगे लेकिन आपको खोना नहीं चाहेंगे। आप वही एक ट्रॉफी हो जो शायद जिसका ये इंतज़ार कर रहे थे या फिर जिसको ये चाहते हैं, जिसको ये डिज़र्व करते हैं। तो इनका एक्शन अगर आएगा आपकी तरफ तो वो किस फॉर्म में होगा ये हम देख रहे हैं। द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पर कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि आप दोनों के बीच में अगर काफ़ी टाइम से एक साइलेंस बनी हुई है या एक सेपरेशन भी बनी हुई है, तो इवेंचुअली आपके पर्सन यहाँ पर ओपन अप होंगे। दे विल बी रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगेन यूनिवर्स की एनर्जी एंटर होगी। ओके, एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द यूनिवर्स हियर। ऐसा कह सकती हूँ ना कि सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ डिज़ाइन किया गया, एक कह सकते हैं ना ब्लूप्रिंट है यहाँ पर, और आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर अपनी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसा भी सोचते थे गाइस कि मुझे एफर्ट नहीं रखना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से वॉक अवे कर जाना चाहिए क्योंकि ये कनेक्शन कहीं पर ग्रो नहीं हो रहा है। तो आपने देखा होगा हर बार आप लौटते हो, कुछ चीज़ें बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न में यहाँ पर आपको देखने को मिली है और वो सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए है। मतलब जब कभी भी आपने इनसे वॉक अवे किया है, आपने रिटर्न किया है, तो वहाँ पर एक लेवल अप ही हुआ है, पीछे नहीं गए आप लोग। आपने हमेशा आगे का ही रास्ता देखा होगा इस पर्सन के साथ। जब कभी भी आप लौटे हो तो प्यार बढ़ा है आप दोनों के बीच में, कम नहीं हुआ। तो अगर ये सारे साइंस आप देख रहे हो तो इट्स अ पॉजिटिव कनेक्टिविटी। तो आप यहाँ पर एक खुद में ही कंफर्मेशन रख सकते हो कि हाँ, हम सही पाथ पर हैं, हम सही डायरेक्शन पर हैं, ये कनेक्शन ग्रो ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ रिवर्स नहीं जा रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। तो इसका क्या मतलब है? दिस कनेक्शन इज मेंट फॉर यू। और आज 28 है और मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन तक आप लोगों का कनेक्शन सरवाइव कर गया है। आज के दिन तक आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है या फिर आपको समझ में आ गया है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन जिसके लिए मैं इंतज़ार कर सकती हूँ या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो यस, यही वो पर्सन है। ओके, और आपको यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बस आपको गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में बने रहना चाहिए क्योंकि मैं देख रही हूँ लिटरल एफर्ट्स आपके नहीं लगते हैं यहाँ पर। आपको जो भी यूनिवर्स करवाना चाहता है इस कनेक्शन के लिए, जब भी जो भी किसी तरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्शन आपसे लिया जाता है या फिर आपके पर्सन की तरफ से वो एक्शन लिया जाता होगा और आप दोनों फॉरवर्ड ही बढ़ते जा रहे हो इस कनेक्शन में। तो सब कुछ आप लोगों की लाइफ में परफेक्ट टाइम पर, एक अलाइनमेंट के टाइम पर आपकी रीयूनियन होने वाली है। यहाँ पर रीयूनियन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है, या तो पिछले जन्मों में या फिर अगर इस जन्म में भी आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है तो अब की बार परमानेंट यूनियन आप लोग सेंस कर सकते हो। ठीक है, और वो भी लाइक यहाँ पर सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। 6 वीक्स या 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ आप मान कर चलें। तो इस तरह से चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। कल की एनर्जीज में हम कुछ चैनल मैसेजेस पिक करेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं चैनल मैसेजेस जानने के लिए कि इस
पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो वो क्या होगा, ये हम कल वाले शिफ्ट में ज़रूर देखेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आज की एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं गाइस। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।